स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल मोहनीज़ लाइफ में। इधर मैं बैठी थी और विद्यांश गया था कोचिंग। मुझे था आज बहुत ज़्यादा फीवर और मेरे सर में भी बहुत ज़्यादा दर्द था, तो मैं इधर आराम से बैठ के और पी रही थी थोड़ी सी चाय। तो ये रही मेरी चाय, कप बड़ा है, चाय थोड़ी सी ही थी। और विद्यांश कोचिंग गया है और जब वो कोचिंग जा रहा था तो वो बोल रहा था कि मम्मा आप अपना ध्यान रखना, मैं जल्दी आ जाऊँगा। मतलब इतना केयर किया उसने आज, कि बोल रहा था आज पापा नहीं है तो मैं आपकी केयर करूँगा, मैं आपके पैर दबा दे रहा, उसने सिर भी दबाया था। बोल रहा था आपका सिर दुख रहा, लाओ मैं दबा देता, तो उसने सिर भी दबाया। जाके बड़े पापा से बोल के मेरे लिए गोली लेके आया, बोलता मम्मा आप ये गोली खा लो। और उसने आज बिल्कुल भी परेशान नहीं किया मुझे, आराम से बैठ के उसने और अपना थोड़ा सा खाना खा लिया था। मैंने उसको खाना दे दिया था तो खा लिया था। फिर बोल रहा था मम्मा आप आराम से सो जाओ। वैसे वो मुझे दोपहर में, मैं कभी सोती ही नहीं हूँ क्योंकि उसका होमवर्क वगैरह करवाना होता है और उसके साथ थोड़ी मस्ती करनी होती है। तो आज क्या था, मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ रही थी उसका होमवर्क करवाने की, तो कुछ खुद से उसने कोचिंग का होमवर्क कर लिया और टाइम देखता रहा कि कब कितनी बज गए। उसका 4 से 5 का कोचिंग रहता है। तो जैसे ही 3:45 बजे तो बोलता मम्मा कपड़े बस दे दो मैं पहन लूँगा। मुझे उस पर इतनी दया सी आ रही थी, इतना छोटा सा है और इतना समझदार। वो थोड़ा सा डरा है, वो इस चीज़ से डरा है एक्चुअली में। मेरे जो पापा थे उनको सिर्फ खांसी हुई थी और खांसी के बाद वो नहीं रहे थे, तभी से वो डर गया कि किसी को फीवर या खांसी होती है तो वो भगवान जी के पास चले जाते हैं। तो वो इसलिए हम लोगों की ज़्यादा केयर करता है। जब भी हम लोगों का सर में दर्द हो या फिर कुछ भी हो तो वो तुरंत सर दबा देगा, पैर दबा देगा और मेडिसिन ला के दे देगा। तो उसने आज भी वही किया। इसके पापा है नहीं घर पे, थोड़ा बाहर गए किसी काम से, और चाचू का भी थोड़ा ट्रांसफ़र हो गया कुछ दिनों के लिए, तो वो भी घर पर नहीं है। और जो बड़े पापा हैं तो वो दूसरे घर पर रहते, तो सिर्फ हम दोनों ही घर पर थे। तो वो बोल रहा था कि आपको मैं मेडिसिन लेके आया, तो वो बड़े पापा के पास जाके बोलता कि मेरी मम्मा को गोली ला दो, उनको फीवर आ रहा, तो ला के मुझे खिला दी। मतलब इस तरीके से पापा से भी बात हो गई कि मम्मा की भी मतलब तबीयत ठीक नहीं है। इस तरीके से बात करके उसने समझाया। फिर पापा ने बोला आप ध्यान रखना। तो अभी कोचिंग जा रहा था तो वो बार बार बोल रहा था मम्मा आप ध्यान रखना, ओके, अच्छे से लेट जाना, आप आराम से लेट जाना। मतलब इतना, मुझे तो उसको देख के ही रोना आ रहा था कि मैंने तो उसको आज सच्ची गोदी में भी नहीं खिलाया। रोज़ आके स्कूल से आता तो वो हक करता। आज मैं लेटी थी ना, तो आके मुझे देखा, कह रहा मम्मा आपको क्या हो गया। मैंने कहा मेरे सिर में दर्द। उसने छू के देखा तो बोलता आपको तो गरम गरम हो रहा। मैंने कहा मुझे फीवर हो रहा। तो वो बोलता कि आप लेट जाओ, आराम से सो जाओ। और उसने लाइट भी ऑफ़ कर दी और अपनी टीवी ऑन करके देखता रहा। फिर मैंने बोला आपको कुछ खाना है, तो बोलता अभी आप सो जाओ कुछ देर के लिए, फिर मैं खा लूँगा। तो फिर मुझे पता नहीं क्यों अजीब सा लगा। स्कूल से आया तो मैंने उसके कपड़े का बोला, तो उसने सिर्फ अकेले टाई बस खुलवाई, बाकी उसने खुद से यूनिफॉर्म निकाल के और अच्छी तरीके से टेबल पर रख दी। मतलब बच्चा देखते ही देखते कितना बड़ा हो गया इस चीज़ का भी, और वो समझदार भी हो गया। वैसे वो मस्ती करता रहता है, लेकिन जब भी मैं बीमार पड़ती हूँ ना, तब मेरी बहुत ज़्यादा केयर करता है। और वो इतना परेशान भी नहीं करता जैसे बच्चे परेशान करते हैं। और बच्चों का हक होता है परेशान करना। अगर वो परेशान नहीं करेंगे तो क्या करेंगे फिर, या तो उनको मोबाइल चाहिए या टीवी चाहिए। तो मोबाइल तो मैं उसको अपना देती नहीं हूँ, उसके पापा का ही मोबाइल उसको मिलता है। मोस्टली वो अपने पापा का ही मोबाइल लेता है, मेरा तो बिल्कुल भी नहीं लेता। तो परेशान भी करता है। उसने एरोप्लेन बनाने का तो शौक इतना आ गया, पूरे दिन एरोप्लेन बनाना, पूरे दिन पेज फाड़ फाड़ के एरोप्लेन बनाना, उसका वो पूरे दिन चलता रहता है। तो मैंने सोचा ये चीज़ आप लोगों से भी शेयर करूँ कि विद्या शैतानी के साथ साथ केयरिंग भी हो चुका है। अब मेरा बेटा बड़ा हो चुका है। तो मैं चाय पी लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। तो इधर विद्यांश आ चुका था कोचिंग से आने के बाद विद्यांश बनाने लगा था एरोप्लेन, जैसे कि मैंने आपसे बोला था। और ये रखे हैं मेरे कुछ कपड़े जिनकी मुझे करनी है। एक सी घड़ी, ये मेरी साड़ी है, तो मैं इसको अभी तय करूँगी उठने के बाद। तो आप देख सकते हैं विद्यांश पेज को फाड़ फाड़ के, विद्यांश से पूरे दिन पेज नहीं फाड़ने पड़ते बेटा। ये इसकी कुछ पुरानी नोटबुक थी, उसको ही ऐसे करता रहता है पूरे दिन। गंदी बात होती है विद्यांश। आज तो आप मेरी बहुत केयर कर रहे थे, आज तो आपने मुझे सोने भी दिया। क्यों क्यों क्यों?
सोने दिया आज तो आपने मुझे ऐसा। और थैंक यू, आज आपने मेरा सिर दबाया। जब मैं रो रही थी तब दबाया था, इसके लिए थैंक यू। अब तो आप बड़े हो गए, क्यों? बच्चों की आदत नहीं छोड़ने वाले आप। बच्चों की आदत नहीं छोड़ता। अच्छा, चाहे कोई जितना बड़ा हो जाए। अच्छा, बट यूट्यूबर है विद्यांश, थैंक यू। आज आपने मेरी इतनी सारी केयर की। आई लव यू। आप मुझसे देखो, मैं एक असली जैसा एरोप्लेन बना रहा। क्या बना रहे? ये क्या बना रहे? वाओ, आवाज आई। तो ये जो मेरे कपड़े थे मैं इनकी घर लेती हूँ गाड़ी। एक से साड़ी ये साड़ी की किट है। ओके, तो इधर मैं इनकी कर लेती। कुछ साड़ियों की घड़ी पहले से बन के रखी है। ये जो एक साड़ी है इसकी मैं करूँगी, फटाफट से कर लेती हूँ क्योंकि आज फीवर था तो पूरे दिन लेट ही रही। क्या है ये? दिखाओ कैसे हवा करेंगे इससे। चलो पकड़ो। तो विद्यास ने ये पंखा बनाया। तो इधर मेरी ये साड़ियों की हो चुकी थी घड़ी। अब मैं ये अलमारी में रखती हूँ। विद्यांश, आपको स्कूल में जाना कैसा लग रहा है अभी? अच्छा। मजा आती है? पढ़ाई कर झूले झूलता पढ़ता होता। सिर्फ एक दिन झूलते हम लोग। अच्छा, और पढ़ाई करते हो कि नहीं? रोज झूलते। वो छोटे बच्चे हैं। अच्छा, आप ये बताओ, आप पढ़ाई करते हो कि नहीं? करता हूँ। हाँ, पढ़ाई करता है। तो चलो मैं अभी इसका होमवर्क करवाने बैठालती हूँ उसको। कल करूँगा, कल संडे। तो अभी एक सब्जेक्ट का कर लो, कुछ सब्जेक्ट का अभी कर लो, कुछ का कल कर लेना। ओके? नहीं। चलो, तो कल संडे है तो कल ही इसका सारा होमवर्क करवाऊंगी। तो अगर आप सभी को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।